और श्रीनगर में आज से G20 की बैठक होने जा रही है। G20 में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि मंडल श्रीनगर पहुंचने शुरू हो गए हैं। पर्यटन पर कार्यकारी समूह समिति की बैठक होने वाली है। शहर में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। श्रीनगर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में मेहमानों का जोरों शोरों से स्वागत हो रहा है। लगातार आपको ये 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर मेहमानों का स्वागत किया गया। पर्यटन मंत्री ने तिलक लगाकर सबकी अगवानी की। स्वागत में बाइक रैली का भी आयोजन किया गया और वहीं सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं। तो 5 अलग अलग तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त श्रीनगर में किस तरीके से रंगारंग माहौल नजर आ रहा है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। एयरपोर्ट के अंदर से ये तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, जहां विदेशी मेहमान यहां पहुंचे। पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की G20 की बैठक कश्मीर में आयोजित की जाने वाली है। SKICC को दुल्हन की तरह सजाया गया है और आप यहां देख सकते हैं पारंपरिक वेशभूषाओं में मेहमानों का स्वागत करते हुए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। विदेशी डेलीगेट्स यहां पहुंचे हैं और पर्यटन पर कार्यकारी कमेटी की ये बैठक है। खासतौर पर टूरिज्म से जुड़े हुए कई मुद्दों पर यहां चर्चा होगी। डेलीगेट्स का पहुंचना शुरू हो गया है और टूरिज्म के क्षेत्र में कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरीके से पहचान दिलाई जाएगी, उससे जुड़े कई अहम मुद्दे हैं जिन पर मंथन होना है, चिंतन होना है और ये बैठकें रखी गई हैं। SKICC में इन बैठकों का आयोजन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज विदेशी मेहमान यहां पर पहुंच रहे हैं। अगले 2 दिनों में श्रीनगर में इसी तरीके से रंगारंग माहौल देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विदेशी मेहमानों का एयरपोर्ट पर स्वागत हो रहा है, वहीं आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेहमानों को SKICC पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। संयुक्त तौर पर कई जांच एजेंसियां और भारतीय सेना के जवान यहां पर डटे हुए हैं। पूरे श्रीनगर शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर G20 से जुड़े हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं। विदेशी मेहमान यहां पर कश्मीरी परंपरा, कश्मीरी कल्चर और यही नहीं बल्कि कश्मीरी खान पान का भी लुत्फ उठा सके, उसके भी कई बंदोबस्त किए गए हैं। इतिहास में ये अपनी पहली बार अपने आप में हो रहा है जब श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई इतना बड़ा समिट आयोजित होने जा रहा है। तमाम विदेशी मेहमान यहां पर पहुंचेंगे और कुछ का पहुंचना शुरू भी हो गया है। आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा के बीच SKICC उन्हें पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। एक नए आउटलुक में पूरे श्रीनगर को सजाया गया है। पूरे शहर की एक अलग तस्वीर नजर आ रही है। टूरिज्म से संबंधित कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है। विदेशी डेलीगेट्स का पहुंचना शुरू हो गया है। रंगारंग कार्यक्रम एक तरफ आयोजित किए जा रहे हैं। कई प्रदर्शनियां भी यहां पर लगाई गई हैं जिसमें कश्मीरी आर्ट और आर्टिजन्स ये जितने भी नमूने हैं उन्हें यहां पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पर्यटन क्षेत्र से जुड़े जितने भी यहां पर लोग हैं वो काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट्स में आपको दिखा रहे हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट का फुटफॉल तो बढ़ा ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट भी यहां पर पहुंचे, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण सम्मेलन साबित होगा। आपको बता दें, अगले 2 दिनों तक शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम विदेशी मेहमान शिरकत करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। एयरपोर्ट पर ही उनके मनोरंजन के लिए कश्मीर की झलक को एयरपोर्ट से ही वो देखना शुरू करेंगे। उसके बाद पोलो व्यू मार्केट वो जाएंगे। आज शाम को वहां पर जाने का कार्यक्रम रखा गया है।
स्मार्ट सिटी के तहत कश्मीर में, श्रीनगर में जितने भी काम हुए हैं उन्हें फास्ट फॉरवर्ड कर जल्दी जल्दी तैयार किया गया और उसी के मद्देनजर पोलो व्यू मार्केट को भी तैयार किया गया है। उसे बेहद खूबसूरत तरीके से उसको डेवलप किया गया है, उसका पूरा आउटलुक चेंज कर दिया गया और वहां पर इन विदेशी मेहमानों को आज ले जाया जाएगा। लेकिन उससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी मेहमानों को SKICC पहुंचाया जा रहा है और अगले 2 दिनों तक G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की कमेटी की मेजबानी श्रीनगर करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। G20 बैठक का स्थानीय लोग, राजनेता और कलाकार स्वागत कर रहे हैं। कलाकार समुदाय G20 आयोजन को लेकर उत्साहित है। इन लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर की नकारात्मक कहानी बदली जाएगी और यहां के लोगों को फायदा होगा। देखिए, G20 को हम पहले वेलकम करते हैं। तमाम हिंदुस्तान ने इसको वेलकम किया है और कश्मीर में आज हम जहलम के किनारे सुबह सुबह ही बैठे हैं। पहली किरण की रोशनी जो है यहाँ से ही ये डेलीगेट्स का काफिला जाएगा और हम वेलकम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी, मैं क्योंकि सरकार में भी हूँ और यहाँ आपने देखा तमाम जो लोग बैठे हैं डिफरेंट वॉक्स से हैं, सबों की एक राय है, एक मत है कि ये हमारे कश्मीर के चैप्टर को नई एक उमंग देगा, नई एक जो हम कहते हैं कि सुनहरे अल्फाजों से अब नई इबारत लिखी जाएगी। और यही बात है कि G20 को हम मानते हैं कि ये जो टेररिज्म का रास्ता था, टेररिज्म का एक पीरियड था 35 इयर्स का, वो क्लोज होने जा रहा है। 3 सालों ने उस जख्म को, मरहम को लगाया इन 3 सालों में और ये G20 उसकी नई इबारत लिखने जा रहा है, नई हिस्ट्री लिखने जा रहा है। हम इसको वेलकम कर रहे हैं। टूरिज्म का फ्लो होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर से होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये जो डेलीगेट्स आ रहे हैं ये पीस का जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, यही हमारे पीस एम्बेसडर्स बन के वापस अपने अपने जगहों पे जाएंगे और यही पीस जो इन लोगों को कहा जाता था कि एडवाइजरी जारी करिए क्योंकि कश्मीर सेफ नहीं है, अब वो उसी सेफ कश्मीर में आ रहे हैं और खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं यहाँ सेफ है। और यहाँ के हमें टूरिज्म को, यहाँ के क्राफ्ट को, यहाँ के आर्टिस्ट को किस तरह से बढ़ावा देना है। यहाँ के यूथ के लिए जितनी राहें खुल जाएंगी, जितने रास्ते खुल जाएंगे, वो इस G20 के बाद और अभी से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हो रहा है और कश्मीर में खासकर श्रीनगर में श्रीनगर को दुल्हन की तरह वाकई में सजाया गया है और आज को हर कोई इस बारात में शामिल है। देखिए, मैं इस चैनल की वसातत से ये कहना चाहूँगा कि 1 महीने से कि यहाँ के आर्टिस्ट, जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट इस तैयारी में है कि हमारे मेहमान आएंगे और उनके सामने हम अपनी सभ्यता, अपने कल्चर को पेश करें। तकरीबन 400 आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिन में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं SKICC में, बाकी होटल्स में। एक हमारे आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया भर के डेलीगेट्स के सामने फ़न को पेश करना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ मिलना और साथ साथ एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है यहाँ के फ़नकारों के लिए और यहाँ के कल्चर के लिए और जो आर्ट लवर्स हैं उनके लिए। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक मैसेज आएगा अमन पैगाम का और यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है उसका भी जो तज्जिया होगा। लेकिन अगर आर्ट कल्चर की बात करें तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के कलाकारों के लिए। बहुत अनथक मेहनत कर रहे हैं हम यहाँ अपने मेहमानों को के स्वागत के लिए और ख़ासकर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा विंडो क्रिएट किया गया है ताकि हमारा जो फ़न और फ़नकार इंट्रोड्यूस हो जाए, रीइंट्रोड्यूस हो जाए दुनिया भर में। ये तो बहुत खुशाइंद बात है। हम पिछले कई दहाइयों से कुछ बुरी खबरों के जरिए जाने जाते थे, लेकिन अच्छी चीज़ें हो रही हैं और ये एक गैर मामूली इजलास है। सारी दुनिया के सामने हमारी छवि जो है ख़राब हो गई थी। हमें पहचाना जाता था एक डिस्टर्ब्ड प्लेस के तौर पे। हमारे सूफिया की तालीमात, हमारे आर्ट कल्चर, हमारी स्ट्रेंथ्स जो थी वो पीछे रह गई थी कहीं पे। अब ये दुनिया के लोग खुद यहाँ आकर के आएंगे और जो हमारी दुनिया भर में खराब पोर्ट्रेयल हुआ था उसके बरक्स देखेंगे यहाँ पे।
क्योंकि आज आप खुद देख रहे हैं कि सारा कश्मीर जो है खुश है कि एक नई सुबह इसे मान रहा है, अमन की और खुशहाली की राहें निकल आएंगी। टूरिज्म सेक्टर तो पहले ही एस्टैब्लिश हो गया है कई 3 दहाइयों के बाद, लेकिन अब जब अभी भी एक दिक्कत हमारे पास है कि फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहा, लेकिन जब हम फॉरेन डेलीगेट्स यहां से वापस जाएंगे तो वो शायद हमारी बात सही मायनों में करेंगे कि वहां अमन है, शांति है। वो एडवाइजरीज जो लगाई गई हैं कि आप कश्मीर ना जाएं, वो डिस्टर्ब्ड प्लेस है, डिस्टर्ब्ड तो बिल्कुल नहीं है। इतने सेंसिटिव टाइप की मीटिंग हो रही है, इतने इंपॉर्टेंट लोग यहां आ रहे हैं, उसके बाद ट्रैफिक चल रहा है, दुकानें खुली हैं, सारा सब ठीक ठाक है। अब कोई रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत भी नहीं है। ये बात अगर सारी दुनिया में जाकर के ये लोग करेंगे तो हमारे टूरिज्म सेक्टर को पहली ये निशस्त में बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और उसके बाद के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में उनका इश्तराक मिलेगा और दूसरे शोबों में जो उनके साथ इश्तराकी इम्कानात। और डल झील के ठीक किनारे से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त सीधे हमसे जुड़ गए हैं। रिफत, इस वक्त जो कश्मीर की, श्रीनगर की जो वाइब्स हैं वो बिल्कुल अलग महसूस हो रही हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं? डल झील के ठीक किनारे आप हैं, विदेशी मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया है, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट्स अभी मिल पाए हैं? देखिए, जैसे कहेंगे कि जन्नत में G20 की मीटिंग, चूंकि अराइवल हो गया है डेलीगेट्स का, वो आगे पहले एयरपोर्ट और उसके बाद वो होटल पहुंचे और एयरपोर्ट पे भी उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया और जब वो होटल पहुंचे वहां पर भी यहाँ उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मैं इस वक्त डल लेक में हूं और ये SKICC है और वहां पर ही मीटिंग्स होनी है। आज उनका वेलकम हो जाएगा, कल जो है इजलास शुरू हो जाएगा और उसके अलावा उनका एक शिकारा राइड शेड्यूल्ड है। 5 या 6 बजे उन्हें शिकारा में राइड कराई जाएगी। तकरीबन 120 या 122 डेलीगेट्स आए हैं, उसमें तकरीबन 60 डेलीगेट्स ऐसे हैं जो बैरूनी ममालिक से आए हैं, जो G20 कंट्रीज हैं, भारत के भी काफ़ी सारे डेलीगेट्स हैं। उसके अलावा स्पेशल इन्वाइटीज जो हैं वो भी आए हैं, यानी कुछ कंट्रीज को दावत दी गई थी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजें। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये, खासतौर से टूरिज्म के फरोग के हवाले से, क्योंकि काफ़ी सारी नेगेटिव एडवाइजरीज गई थी बाकी बैरूनी मुल्कों में कि कश्मीर सेफ नहीं है और वहां पे टूरिस्ट्स को कहा गया था या वहां के जो शहरी हैं उनको कहा गया था कश्मीर ना जाएं, वो सेफ नहीं है। तो काफ़ी जगहों पे एडवाइजरीज को पहले ही रिमूव किया गया था, लेकिन अगर अभी भी कहीं पे एग्जिस्टिंग है वो एडवाइजरीज तो उम्मीद की जा सकती है कि उन एडवाइजरीज को हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, चाहे CRPF हो, पुलिस हो, NSG हो या फिर सेना हो, उनको तैनात किया गया है। LOC पे अलर्ट कर दिया गया है, आर्मी को और BSF को इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन की कुछ कोशिशें हुई थी। लेकिन अगर यहाँ अंदरूनी शहर की बात करें तो चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये बुलवार्ड का एरिया है, हम नेहरू पार्क के साथ में है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे SKICC है जो मेन वेन्यू है, लेकिन यहाँ पे आम लोगों को आज चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, चाहे वो बुलवार्ड हो या फिर गुपकार का रोड हो। तो यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है कि अच्छे तरीके से ये मीटिंग्स हों। हालांकि गुलमर्ग में एक मीटिंग शेड्यूल्ड थी, लेकिन समझा जा रहा है कि सिक्योरिटी की वजह से उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि एक लंबी मसाफत थी श्रीनगर से गुलमर्ग तक, तो शायद ये समझा जा रहा है अब शायद वहां पे मीटिंग नहीं होगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर इस मीटिंग की बात करें तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद की जा सकती है टूरिज्म के फरोग के हवाले से, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से। तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या फॉरेन टूरिस्ट्स का फ्लो या फुटफॉल बढ़ेगा, वो एक देखने वाली बात होगी कि जो आने वाले दिनों में जो यहाँ से वापस जाएंगे ये G20 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जब वो वापस जाएंगे वो किस तरीके के स्टेटमेंट्स वहां अपने मुल्कों में दे देंगे, वो किस तरीके से
कश्मीर को प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये थर्ड वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है G20 की, और 2 मीटिंग्स ऑलरेडी हुई हैं। अब बताया यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा डेलीगेट्स जो हैं इसी मीटिंग में आ रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा 120-22 के करीब हैं, उसमें सिंगापुर के भी काफी सारे लोग हैं और भी बाकी जो ममालिक हैं वो भी हैं, और स्पेशली कुछ कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वाइट किया गया था ताकि यहाँ उनको दिखाया जाए। मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर इनवाइट किया गया है और विदेशी मेहमान पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये बैठक होने वाली है और टूरिज्म के लिहाज से ही कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, उसे एक उसका नाम वहां पर स्थापित हो, इसी के मद्देनजर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। कितने बजे का आज शेड्यूल है कि डल झील वो जाएंगे? इसके अलावा अपडेट्स ये भी है रिफत की पोलो व्यू मार्केट, जिसे हाल ही में बिल्कुल बदला गया है और सजाया गया है, वहां पर भी डेलीगेट्स को ले जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। देखिए, पहले वो एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पे उनका इस्तकबाल किया गया, उसके बाद वो होटल पहुंचे, वहां पे भी उनका इस्तकबाल किया गया, और अब 3 बजे के करीब जो है वो SKICC पहुंचेंगे और वहां पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं डिस्प्ले पे, उसमें हैंडीक्राफ्ट्स की भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो वहां पे देखेंगे। लेकिन कल जो है मीटिंग होगी मॉर्निंग में, और आज एक तो डल झील में वो शिकारा राइड करेंगे जिस तरीके से अभी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, और साथ ही कई जगहों पर वो जाएंगे जो हिस्टोरिकल मार्केट्स हैं, जैसे आपने पोलो व्यू का जिक्र किया, शायद TRC जो है वहां पर भी खिलाड़ियों को रखा गया, काफी कल्चरल इवेंट्स यहां पे होंगे, और साथ ही स्पोर्ट्स के भी काफी सारे इवेंट्स जो है वो मुनक्कद किए जा रहे हैं। डल लेक में कल भी एक स्पोर्ट्स का इवेंट मुनक्कद किया गया। प्री मीटिंग जो है यहां पे काफी एक्टिविटीज की गई, काफी एरियाज को सजाया गया, काफी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हाथ में लिया गया, रोड्स को ठीक करने की कोशिश की गई और बाकी एरियाज को ब्यूटिफाई करने की कोशिश की गई, होर्डिंग्स लगाई गई, डिजिटल जो है वो स्क्रीन्स लगाई गई काफी जगहों पे। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जिस तरीके से शादी से पहले एक तैयारी की जाती है, दुल्हन को सजाया जाता है, तो उसी तरीके की कोशिश की गई ताकि मेहमान जो आएंगे तो उनको ये दिखे कि कश्मीर कितना खूबसूरत है और वो यहाँ के एम्बेसडर बन के जाएं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि दो चीजें मैं कहना चाहूंगा इस मीटिंग में, खास तौर से फिल्म टूरिज्म पे ज्यादा फोकस है, यानी फिल्मों की शूटिंग कैसे होगी, क्योंकि बॉलीवुड का मस्कन था पहले भी कश्मीर 70s या 80s में, तो इसी डल लेक में शमी कपूर, बाकी जो कपूर खानदान के स्टार्स थे वो अक्सर यहाँ ही होते थे, फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे आम होती थी। जब हालात खराब हो गए तो फिल्मी शूटिंग रुक गई, लेकिन उसके बाद फिर से बॉलीवुड रिटर्न हो गया था, मिशन कश्मीर जैसी फिल्में बनी, और भी जो है बजरंगी भाईजान, और आजकल आप देख रहे हैं कि सोनमर्ग में भी हाल ही में थे शाहरुख खान। लेकिन क्या इंटरनेशनल टूरिस्ट्स के रिटर्न के साथ साथ क्या हॉलीवुड के फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे होगी, क्योंकि जो G20 कंट्री से लोग आए, इसके साथ कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, और इसके साथ ही ये माना भी जा रहा है कि कई आयाम हैं जो भी खुलेंगे जब ये बैठक यहाँ पर होगी, और क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, और फिर किस तरीके से विदेशी मेहमान जो आए हैं, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि फिर कश्मीर के टूरिज्म के एम्बेसडर बन के वो अपने अपने देशों में वापस जाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को एक अलग पहचान दिलाने की कोशिश इसके जरिए की जाएगी। रिफकत, आप नजर बना के रखें, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका है, आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है, तमाम तैयारियां मुकम्मल, मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार, सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर देगी। श्रीनगर नगर निगम आयुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि G20 आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले प्रतिनिधि दुनिया में हमारे राज्य
आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। G20 प्रतिनिधियों का आज शाम हाल ही में पुनर्निर्मित पोलो व्यू मार्केट का दौरा करने का भी कार्यक्रम तय किया गया है। इस बाजार और इसके आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच इस बाजार के दुकानदारों और व्यापारी इस आयोजन से उत्साहित हैं और खुश हैं। उन्होंने उम्मीद की है कि इस तरह के आयोजन से कश्मीर घाटी में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, आते हैं तो उस वक्त हमारे बिजनेस का हौसला अफजाई भी होगी और हमारे ये मार्केट जो हेरिटेज मार्केट इटसेल्फ है, इसको और ज़्यादा फेम मिलेगी। वी आर लुकिंग फॉर दैट एंड मच मोर बिजनेस वी आर एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह। नहीं, इसको रिबिल्ड किया गया है। अच्छा, ब्यूटिफाई वी अप्रिशिएट इट। जो अभी हमारा पोलो वे मार्केट रीडेवलप हो गया है, सो इट इज़ अ वेरी गुड चेंज। हम लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि बिजनेस भी हमारे लिए बेटर हो जाएगा। 10 दिन पहले गवर्नर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया, तो तब से हमारा फुटफॉल बढ़ गया है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेल्स भी हमारी बढ़ जाए, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर हैं। और अब आज डेलीगेशन जो आ रही है, सो इंटरनेशनल लेवल पर आ रही है, वो इस मार्केट में आएगी, तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अपलिफ्ट हो जाएगा। यहाँ के प्रोडक्ट्स के लिए जो हम शोकेस कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, उस चीज के लिए होगा। हमारे पीछे वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है। जो काम हमारा पिछले कुछ देर से कम चल रहा था, तो हमें उम्मीद है कि वो बढ़ जाएगा। सो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। आज से कश्मीर में शुरू हो रही G20 की बैठक को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ जिले में भी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं, जहां जिला मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है। हर आने जाने वाले वाहन और पैदल चलने वालों की जांच करने और पहचान पत्र देखने के बाद ही उन्हें नगर की तरफ बढ़ने दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर में चल रहे G20 समिट का जश्न शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी मनाया। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाया और G20 का स्वागत है जैसे नारे लगाए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि ये महासम्मेलन जम्मू कश्मीर में शांति और प्रगति का मार्ग को मजबूत करेगा। साथ ही अपील की कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू में भी किया जाना चाहिए। G20 के माध्यम से पूरे वर्ल्ड की जीडीपी 85% जीडीपी को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कश्मीर के अंदर आ रहे हैं और किस तरह से टूरिज्म बढ़े, जम्मू का, कश्मीर का, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट का है, उसके विषय के अंदर विचार होगा। लेकिन अपोजिशन कह रही है वो तो छोटे छोटे अधिकारी आ रहे हैं। अरे छोटे अधिकारी जो कागज पर लिखते हैं वही आकर के फ्रेम होता है और उसी का हल निकलता है। बुर्ज खलीफा बनाने वाला जो कंपनी, वो वहां करके मॉल बनाने का प्रयास कर रही है। पत्थरबाज खत्म हो गए, जो फाइनेंस करने वाले खत्म हो गए, हुर्रियत का नामो निशान नहीं रहा। लेकिन और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।